नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बहू, बेटी और ट्विटर, आप समझ पाएंगे बखूबी आगे कि आखिर यह मसला क्या है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात को लेकर लालू यादव की बेटी ने लगातार निशाना साधा है। अभी हाल ही में पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी को लेकर रोहिणी ने तल्ख टिप्पणी की थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष की तरफ से नई रणनीति अब अपना ली गई। जिस तरह राजनीति में सक्रिय नहीं रहने वाले लालू प्रसाद यादव की बेटी सरकार पर हमलावर है, ठीक उसी तरह राजनीति से दूर रहने वाली मांझी की बहू भी अब इस मैदान में अब उतर चुकी हैं। पहले रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे इस अहम मुद्दे पर चर्चा। राजनीतिक लड़ाई ट्विटर पर आई। बेटी बहू के बीच शुरू हुई ट्विटर वॉर। लालू की बेटी पर मांझी की बहू का वार। ठीक से रहा ना तो ठीक हो जाएबू। बिहार में इन दिनों ट्विटर वॉर भी खूब जारी है। नेता के साथ ही साथ परिवार के लोग भी सत्ताधारी दलों को चेता रहे हैं। अभी तक इस फेरहिस्त में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ही नाम शामिल था, लेकिन अब एक और नाम शामिल हो गया और वो है जीतन राम मांझी की बहू और मंत्री संतोष झा की पत्नी दीपा संतोष मांझी। उन्होंने रोहिणी आचार्य के किए गए ट्वीट पर बिहारी अंदाज में जवाब दिया है। न सिर्फ उनकी पढ़ाई को इस बीच लाया, बल्कि दूसरे ट्वीट में लालू परिवार की बहू रह चुकी ऐश्वर्या के बारे में भी बातें कह डाली। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने लिखा है कि भाई पिटाए गली गली, बहन बने बजरंग बली, भाभी को घर में पिटवाती हो। हे भ्रष्टाचार की रोहिणी, तुम इतना ज्ञान कहां से लाती हो। दीपा संतोष मांझी ने ट्वीट कर उल्टे सवाल किया कि 15 साल में रोहिणी के माता पिता लालू राबड़ी शासनकाल में कितने प्लांट लगे हैं। इसके अलावा रोहिणी की तरफ से उठाए गए सवाल पर दीपा संतोष मांझी ने भी ट्वीट किया और कहा कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी के मुद्दे को उन्होंने उठा दिया। दीपा ने कहा कि बिहार में एक और बेटी इंसाफ मांग रही है, जिसकी जिंदगी लालू परिवार ने बर्बाद कर दी। उन्होंने दूसरे के घर देखने की बजाय खुद के घर में झांकने की नसीहत दी। बहरहाल पिछले कई दिनों से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात को लेकर लालू यादव की बेटी ने लगातार निशाना साधा है। अभी हाल ही में पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी को लेकर रोहिणी ने तल्ख टिप्पणी भी की थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष की तरफ से नई रणनीति अपना ली गई। जिस तरह से राजनीति में सक्रिय नहीं रहने वाले लालू यादव की बेटी सरकार पर हमलावर हैं, ठीक उसी तरह राजनीति से दूर रहने वाली मांझी की बहू से रोहिणी पर निशाना साधा जा रहा है। अब देखना होगा बहू बेटी और ट्विटर से ये लड़ाई कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो ट्विटर पर वार लगातार जारी है। सवाल ये कि आखिर जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, मौत के आंकड़ों की तस्वीरें सामने हैं, उस बीच आखिर ऐसी सियासत, ऐसी राजनीति आखिर क्यों। आज के दिन एसएम अनवर हुसैन, प्रेमरंजन पटेल जुड़ेंगे आरजेडी और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ। प्रवक्ता, स्वागत है एसएम अनवर हुसैन जी और प्रेमरंजन पटेल जी आपका वीआईपी न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले प्रेमरंजन जी, आप ही से पूछूंगा, क्या इस दौर में इस तरह की सियासत उचित है? बेटियों को, बहुओं को कह देना कि चलिए अब आप ट्विटर पर अब वार करिए और देखते हैं किसके में कितनी ताकत है, कौन कहां पर जीतता है। प्रेमरंजन जी, अब ये तो लालू राबड़ी से पूछिए ना, उनके परिवार के लोगों से पूछिए ना, कि उनके परिवार के लोग केवल ट्विटर पर ही रहते हैं, फेसबुक पर रहते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं और मीडिया में रहते हैं। जमीन पर तो कहीं नजर नहीं आते हैं। प्रताप हो, लालू राबड़ी, उर्मिशा भारती, अब तो रोहिणी आचार्य भी आ गई है। तमाम लोग जो है से केवल जो है से उसी पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर। आप बाकी जो है से बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है कि अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है, महामारी है, आपदा है। इस आपदा में हम लोगों को मदद कर सके तो दिखावा मात्र करते हैं, और इन लोगों के पास तो कोई संस्कार नाम का चीज है नहीं। लालू यादव 15 तक लालू राबड़ी मुख्यमंत्री रहे, पैसा तो बहुत कमाए, अवैध तरीके से कमाए, लोगों को दुख दे करके कमाए, नोच खसोट करके कमाए, गरीबों का हक लेकर करके कमाए, लेकिन अपने बेटे बेटियों को पैसे का तो जो ऐसे लगा दिए चस्का
चलिए लेकिन सर, जो आप कह रहे हैं सर, ये हम पूछेंगे सवाल सर आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव से, लेकिन सर सुशील मोदी से कौन पूछेगा? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सुशील मोदी जैसे व्यक्ति पर इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कहां से उचित है? जो लालू राबड़ी के समकक्ष रहे हैं, जो लालू के साथ काम किए हैं, उनसे दोनों में जो ऐसे रहती है राजनीतिक प्रतिद्वंदता, और उस पर जो ऐसे इस प्रकार की जो ऐसे अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियां करना, ये कहां से उचित है? ये बताइए। सुशील मोदी जैसे सभ्य व्यक्ति के जो राजनीतिक लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, वो राजनीतिक तौर पे जो ऐसे एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन कभी भाषा का आपने नहीं देखा होगा कि सुशील मोदी ने किसी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा। भाषा में संयमता आवश्यक है, लेकिन ये अमर्यादित भाषा, पूरी तरह से जो ऐसे ये लोग जो ऐसे सत्ता से बाहर होने के बाद विक्षुब्ध की स्थिति में हो गए हैं। पूरा ठीक है सर, सभ्य तो देखिए पटेल जी, सभ्य सर सभी भी नेता है, मौका पड़ने पर वो असभ्य भी हो जाते हैं, हर बार हम देखते हैं। एसएम अनवर हुसैन भी बैठे हैं आरजेडी से। अनवर साहब, अगर इस तरह से रोहिणी जी का ट्वीट आएगा ते थेथरवे का, ते थुरैबे बिहार की बेटियों से, सर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल सर आपको उचित लगता है क्या? देखिए, मैंने वो ट्वीट देखा नहीं है, मेरा मोबाइल खराब है, इसलिए मैं ट्वीट पिछले 1 महीने से यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ। मुझे क्या हो रहा है, ये क्या उन्होंने ट्वीट किया, मुझे पता नहीं। सवाल उसका नहीं है, सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल डिबेट का जो स्टेटस बिहार में आ गया है, भाजपा के एनडीए में, बिहार एनडीए में अपर हैंड आने के बाद, वो खुद ही बहुत अफसोसनाक है। डिबेट का टेचर बहुत गिर गया है, और भाजपा जो जबान अख्तियार कर रही है, और भाजपा जिन मुद्दों को देखिए क्या है ना, ऐसा अनवर साहब आज का ये जो चर्चा है, अनवर साहब आज की ये चर्चा जो है उसी ट्विटर पर ही मेन है सर। हर दिन हम कोरोना के आंकड़ों पर, मौत के आंकड़ों पर कर रहे हैं, लेकिन इस दौर में अगर इस तरह का ट्विटर वार होगा तो सर उसी पर हम सवाल सर कर रहे हैं। सिस्टम में क्या खामियां सर हर दिन हम गिना रहे हैं। जिस तरह से लिखती हैं रोहिणी जी की पूर्व मंत्री नरभक्षी हैं, उन्हें भोंपू तक बता दिया, सर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? सर आपको नहीं लगता कि कोई बैठा है कह रहा है चलिए आप ट्वीट करिए, इससे तभी हलचल आएगी, आप सुर्खियों में आएंगी? अरे वो खुद पढ़ी लिखी हैं, वो खुद मैच्योर हैं, वो किसी के इशारे पे क्यों बोलेंगी? लेकिन बहरहाल शी इज इंडिविजुअल ऑल्सो। जब उनके परिवार पर बेमतलब के अटैक किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं, पूरा बिहार सब कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, कहीं पर कोई इलाज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा व्यवस्था चरमराई हुई है, ये अपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं बचा सके, इनका ये सब मर रहे हैं। लेकिन उस हालत में भी ये सारी चीजें, सारा जो है वो लाके आखिर में मटका फोड़ते हैं लालू यादव जी पर और उनके परिवार पर। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सी है? आप उसको जो प्रॉब्लम उससे बात कीजिए ना। पूरा बिहार कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना में लोग मर रहे हैं, ये आंकड़ों को छुपाए हुए हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं कि बिहार में कहां पर इस वक्त कोरोना का टेस्ट हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है। ज्यादातर जगहों पर कोरोना का टेस्ट बंद है। उसके बाद जो है आप सारी इश्यूज को आप मोड़ते हैं दूसरी तरफ। भाजपा मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो है कोरोना इश्यू ना बने, बिहार में दूसरी चीजें इश्यू बने, और ये खुद प्रवोक करते हैं। प्रोवोकेशन में कैसे को जवाब आता है, क्या जवाब आया मुझे नहीं मालूम, मैंने ट्वीट नहीं पढ़ा है। मुझे आपके ट्वीट अभी आपके डिबेट से मालूम हो रहा है कि कोई ट्वीट आया है, लेकिन उसके जवाब में जो ट्वीट आ रहा है वो कौन सा अच्छा है? देखिए, ये पर्सनल अटैक का जमाना नहीं है। बिहार जिस स्थिति से गुजर रहा है उस स्थिति से निकलने के पर विचार करने का जमाना है। हुकूमत को चाहिए कि एक साथ मिलकर बैठे, अपोजिशन का। ठीक है अनवर जी। पटेल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कह तो दिया सर कि वो जो कर रहे हैं अमर्यादित है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर आप जान रहे हैं जब कि वो सब सही नहीं है सर, फिर ट्विटर पर उनका जवाब देना सर उचित क्यों समझा जा रहा है? क्यों मांझी जी की बहू भी कूद पड़ी, क्यों उन्होंने ट्वीट किया? सर अगर कीचड़ में अगर कंकड़ डालेंगे तो सर आपके ऊपर आएगा, ये जाहिर सी बात है सर। इन सब को छोड़ के सर व्यवस्थाओं पर ध्यान देते सर। नहीं, देखिए, जैसे को तैसे का जवाब, यही इसी को कहा जाता है कि आप जो ऐसे चुपचाप कितना सुनेगा। जनता भी कहती है कि जवाब जरूरी है इन लोगों को, और उसी प्रकार से जो है से उनको जवाब दिया गया है, आईना दिखाया गया है। अगर मांझी जी की बहू ने किया है तो आईना दिखाया है कि पहले तुम अपने तो देखो, अपने घर में देखो, अपने परिवार में देखो,
और दूसरे तरफ जो है भाषा का प्रयोग कर रही हो, दूसरे तरफ जो है ऐसी ऐसी भाषा की मुंह थोड़ देंगे। अगर तुम जो है थप्पड़ मारोगे तो गांधी जी का जमाना नहीं है कि थप्पड़ मारोगे तो हम जो है चुपचाप रह जाएंगे। अब गांधी जी का जमाना नहीं है, अब जो है बदल गया है जमाना। अब थप्पड़ मारोगे एक तो 4 थप्पड़ भी पड़ेंगे। अब जनता ही थप्पड़ देने के लिए तैयार हो गई है। तो भाई जो है कोई अगर उनकी बहू को अगर भाषा का जो है उनकी भाषा का अगर जो है नहीं सर, लेकिन कोरोना काल ने सर सरकार ने भी आम जनता को तमाचा मारा है, तो सर क्या सरकार भी अब सरकार को वापस भी करेगी आम जनता? पटेल जी, चलिए अनवर साहब सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, मैं तो प्रेम भाई से पूछना चाहूंगा। पटेल जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, पटेल जी जुड़ गए। पटेल जी, पिछले 6 महीने से देते रहे। पटेल जी जिस आप थप्पड़ की बात कर रहे हैं सर, आम जनता भी बहुत नाराज है, मतलब कि आम जनता के भी मुंह पर सर तमाचा ही मारा है सरकार ने इस कोरोना काल के दौर में। तो क्या सर आम जनता भी अब 4 तमाचा मारेगी क्या आप सरकार को? जनता थप्पड़ मारती है ना, चिंता मत कीजिए, जनता देख रही है। जनता इसीलिए बार बार जो है एनडीए की सरकार को ला रही है। थप्पड़ जनता किसको मार रही है ये पता है सबको। काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हमारी काम से लोग संतुष्ट हैं, हमारी सेवाओं से लोग हैं। इतने दिनों में हमने जो है उनका विश्वास जीता है। इस कोरोना का महामारी है, लोगों को पता है कि अचानक इस प्रकार की आपदा आएगी तो प्रबंध जो है बिगड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे हमने जो है सब चीजों को सुधार लिया। अब कोई ऑक्सीजन की आप दिक्कत नहीं है, रेमडेसिविर की दिक्कत नहीं है, अस्पतालों में बेड की दिक्कत नहीं है, अब एम्बुलेंस की जो है दिक्कत नहीं है। अब हर व्यवस्थाएं ठीक। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वेंटिलेटर की बिल्कुल व्यवस्था दुरुस्त होगी सर। क्यों पटेल जी, वेंटिलेटर ऑक्सीजन किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना सर इस समय बिहार में? नहीं, वहाँ है में सारी प्रॉब्लम इन्होंने रखी है। ठीक है सर, वो अचमित ऋषिदेव सर की पत्नी का सर निधन हो गया, बड़े हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर। वेंटिलेटर नहीं मिला उन्हें सर, अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे सर। वो कहीं नेपाल बॉर्डर के पार चले गए थे या बिहार में ही थे? अब चले गए होंगे, मैं तो कह रहा हूं कि जिस जैसी आवश्यकता जिनको पड़ रही है उसके अनुरूप जो है अस्पतालों के अंदर में इलाज हो रहा है। अब तो खुद जो है देख रहे हैं सर, मतलब कि सर बताइए सर, बहुत निंदनीय है मेरे लिए, मतलब कि आप कह रहे हैं कि हाँ वो चले गए हों नेपाल बॉर्डर के पार, वो चले गए होंगे इसीलिए उनको इलाज नहीं मिल पाया। सर क्या कह रहे हैं सर पटेल सर? और संख्या भी इसलिए पटेल सर देखिए, जवाब नहीं है सर आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास पटेल जी। पटेल जी जवाब 1 पैसे का भी आपने नहीं दिया आज के दिन। आज के दिन आपके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट हूं नहीं मैं बोला कि क्या अचमित ऋषिदेव अपनी पत्नी को नेपाल बॉर्डर के पार चले गए थे इलाज के लिए, वेंटिलेटर नहीं मिला, आप कह रहे हाँ वाकई में चले गए होंगे। सर ये क्या जवाब है सर? अब कहां गए लोग मैं कह नहीं सकता हूं कि सर वो उसी विधानसभा में बिहार के अंदर सर, अररिया विधानसभा सर, नाम बता रहा हूं। अस्पतालों के अंदर में अगर जा रहे हैं तो अस्पतालों में सुविधाएं मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं कोई संतुष्ट ना हो, कोई अपने से चले जाए, बेहतर इलाज के लिए चले जाए कि हमको ज्यादा जो है संतुष्टि दूसरे जगह मिलेगी, तो इसमें जो है कोई किसी को रोक नहीं सकता है। बड़ा दुख हो रहा है सर पटेल जी, बहुत दुख हो रहा है मुझे कि आपके पार्टी के विधायक की पत्नी का निधन हो जाता है, उसके बाद भी आप कहते हैं वो कुछ और कहीं और चले गए होंगे। सर सागर जी निधन तो किसी का हो सकता है, नहीं सर, इसमें कौन सा सर इस तरह की राजनीति सच में सर, अगर आप सर इंसान अगर हैं, कोरोना का जो ऐसे लोगों को बचाव के तरीके और लगातार ठीक है सर, दे रहे थे और उनका निधन हो गया। नहीं सर, बहुत निराशाजनक जवाब सर पटेल जी, बहुत निराशाजनक जवाब। ना तो आम जनता संतुष्ट होगी आपके जवाब से, ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं हूं सर। ये अपने आप में विशाल है, ये दूसरी सरकार नहीं कर सकती थी। दूसरे लोगों के समय में और तड़प करके मर जाते। जितनी ठीक है सर, जितनी एक्टिव सर आप लोग दिखाई दे रहे हैं ना सर, ये सरकार सर कारण ही जो है सर ये जितने एक्टिव आप लोग ट्विटर पर दिखाई दे रहे हैं ना पटेल जी, सर अस्पतालों में जाइए सर, बेड की कमियों को देखिए, लोगों की जानें क्यों जा रही हैं सर, वहां पर जाते ना सर, आज सच में सर आंकड़े बहुत कम होते सर। लेकिन कैसे विपक्ष को जवाब दे दिया जाए, कैसे नीचा दिखा दिया जाए, कैसे कहा जाए कि तुम्हारी बेटी एमबीबीएस की है, तुमने क्या किया, तुम्हें जन सेवा करनी चाहिए थी। सर ऐसी राजनीति सर कुछ होगा नहीं बिहार का। अरे भाई सागर जी, हाँ सागर जी
जिनको कुछ करना नहीं होता है। अब नेता बराबरी का सरकार ठीक है कि सरकार की जिम्मेवारी बड़ी होती है, लेकिन ठीक है पटेल जी अनवर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पटेल जी इसी पर हम आएंगे आपके सवाल जवाब पे। अनवर जी ये सियासत इस समय क्यों सर, ये ट्विटर वार, ये तमाम चीजें सर, क्या जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं सर आप लोग खुद ही? सर धरातल पर जाइए सर, वहां की रिपोर्ट दिखाइए सर, आरजेडी पहुंचे अस्पतालों में दिखाए, देखिए यहां वेंटिलेटर नहीं है, लोगों की मौत हो रही है। जो दावे आप ये अगर लाके स्क्रीन पे करेंगे, अगर इसका अगर आप लोग रिपोर्ट दिखाएंगे ना सर तो जनता समझेगी। ये पूरे बिहार को पता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ये पूरे बिहार को पता है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, ये पूरे बिहार को पता है कि एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और उनकी ब्लैक मार्केटिंग के पीछे भी हमारे भाजपा के मित्र हैं, हमारे प्रेम भाई, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन अफसोस आज कहना पड़ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अचानक वो आपदा आई है। ये आपदा ये अचानक नहीं आई है, ये इसकी तो 6 महीना पहले आहट की इत्तला थी हमें। इनको कहना चाहिए कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। देखिए पार्टी अलग होती है, सरकार अलग होती है। वो ठीक है, भाजपा के वो प्रवक्ता है भाजपा पार्टी का। सर 6 महीने पहले आप भी चुनाव में ही लगे थे ना अनवर जी? 6 महीने पहले आप सर खुद ही बोले होते हम चुनावी रैलियां नहीं करेंगे, सरकार सचेत हो जाए, आप ही आईना दिखा देते उस समय सर। सरकार की ये गलती चुनाव इलेक्शन कमीशन की। हमारी पार्टी ने कहा था कि सरकार इलेक्शन न कराया जाए, इलेक्शन जो होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना हमारी मजबूरी होती है। स्टेट पे इलेक्शन इम्पोज किसने किया ये देखना चाहिए ना। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इम्पोज किया, इलेक्शन कमीशन ने इम्पोज किया, यहाँ तक जुडिशरी ने उस पर भी आग मूंद ली अपनी। ये कुछ ताकतें हैं जो पूरे मिलकर देश को जो है इसमें धकेल रही हैं। अभी बंगाल में किसने इलेक्शन कराने के लिए कहा था? जब हम अर्जुन इलेक्शन डिमांड किया था, क्या आसाम के लोगों ने इलेक्शन डिमांड किया था, क्या तमिलनाडु ने इलेक्शन डिमांड किया था? हर जगह कहा जा रहा है इलेक्शन पोस्टपोन करें, अभी टाइम नहीं है इलेक्शन का। तो इन्हें क्या, इनका मसला ये है कि इनको पावर पॉलिटिक्स करनी है, इनको देश की कोई चिंता नहीं है, इनकी पब्लिक की कोई चिंता नहीं है, पब्लिक मरे तो क्या कोई मतलब नहीं है। ये अचानक कह रहे हैं कि अचानक आई आपदा। अरे ये तो पहला वेव आप देख चुके थे, पहला वेव अचानक आया था, वो भी अचानक नहीं आया था, सुनबुल चारों तरफ लगी हुई थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को तो शौक था राम साहब के साथ कमर में कमर हाथ डाल के डांस करने का। उन्होंने तो इन्वाइट किया आपदा अपने पहला वेव को, जब आ गया तो अचानक उन्होंने लॉकडाउन किया, पूरे इंडिया को स्टैंड स्टिल खड़ा कर दिया। अब सेकंड वेव नेचर ने आपको टाइम दिया, 6 महीने का पूरा टाइम दिया तैयारी करने का। हमको बताएं हमारे प्रेम भाई बिहार में क्या तैयारी दिखी। ये कहते हैं कि वेंटिलेटर्स हैं, ये कहते हैं ऑक्सीजन है, ये कहते हैं मेडिसिन है, सब 100% लाइज हैं। इनको हिटलेरियन ट्रेनिंग दी गई है कि झूठ बोलते रहे झूठ। लेकिन जनता अपने आंखों से देख रही कि जमीन पे क्या हो रहा है, कितने इंजेक्शन पड़े, कितने वैक्सीन लोगों को मिले। इनसे पूछे कि उन्होंने टेस्ट हो रहा है जो बिहार में कहाँ हो रहा है, रिपोर्टें क्यों नहीं आ रही है। और ये हॉस्पिटल जो इनको मिलते हैं डाटा वो देते हैं, घरों में जो लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बगैर, दवाओं के बगैर, उनके डाटा है उनके पास। ठीक है पटेल जी जवाब दीजिए। ठीक है अनवर जी, अब टेस्ट नहीं हो रहा है, बढ़ करके कल 1,33,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। हाँ सर, ये पता नहीं है अनवर भाई को कि कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आप लोग बैठे रहेंगे घरों में और दिल्ली में आराम फरमाएंगे आपके नेता, रिसोर्ट में जाकर करके कोरोना से अपना बचाव करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? सरकारी आवास में अगर जो है बेड लगा करके और मीडिया हमारा मोबाइल खराब हो गया, इससे काम होगा। पटेल जी मौत कितने लोगों को हुई थी सर? पटेल जी, अनवर जी शांत हो जाइए अभी। पटेल जी जांच का तो आपने बता दिया सर, इतना नंबर था जांच का। सर मौत कितने लोग को हुई है? इजाजत के बेड लगाना, दूसरे उपयोग में लाना ये उचित नहीं है। पटेल जी बड़ा एक छोटा सा शब्द का जवाब है सर, आपने याद कर लिया है कि कितने लोगों की जांच हुई। सर मौत कितने की हुई? सागर जी मैंने कहा नहीं। पटेल जी एक सवाल बस, पटेल जी इसका जवाब दे रही सर, मौत कितने लोगों की हुई है सर 24 घंटे में? पटेल जी 24 घंटे में मौत कितने लोगों की हुई है, ये सवाल है मेरा छोटा सा। धीरे धीरे संख्या जो है कमती जा रही है। पटेल जी 1,31,000 सर सरकार ने बहुत बड़ा काम किया सर एक दिन में जांच का। पटेल जी मौत का आंकड़ा, पटेल जी मौत का आंकड़ा बताइए सर। पटेल जी 24 घंटे में मौत का आंकड़ा बताइए सर कितना है? पटेल जी 24 घंटे में मौत का आंकड़ा बताइए कितना है? पटेल जी 24 घंटे में मौत का आंकड़ा कितना है सर? मैं तो कह रहा हूं कि मौतें भी हुई है।
आंकड़ा सर, आंकड़ा सर, नहीं जिस बनिस्पत में ना सर, वही है ना सर, सरकार ने दिया कि ये वाली लाइन आप जाइएगा, टीवी स्क्रीन पर बताइएगा हमने इतनी जांच की है, इतने हमने बेड लगा दिए सर, वही आप सर पढ़ के आ गए सर। आप ये बताइए ना, बिहार में ब्लैक 15,000 से ऊपर चला गया था संक्रमण सर 24 घंटे में कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कितने लोगों की मौत हुई सर, एक जानकारी सर दे दीजिए। पटेल जी आज मैं पढ़कर नहीं आया हूं सर, आम जनता को भी बताना है सर। पटेल जी शांत रहिए सर, आम जनता जानना चाह रही है सर, मैं भी पढ़ के आया नहीं हूं सर। कितने लोग संक्रमित पाए गए 24 घंटे में, कितने लोगों की मौत हुई बस। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि भाई जैसे 1,33,000 जांच हुआ है। हाँ सर, जांच वाला तो याद है सर आपको। 5,500 संक्रमण जो ऐसे लोग जो ऐसे संक्रमित पाए गए हैं। कितने लोग सर? 5,500 की संख्या। हाँ सर। लगभग जो ऐसे। और मौत सर? मौत की संख्या जितना पहले रोज होता था। नहीं सर, संख्या सर, चलिए सर मैं पढ़ लिया, अभी बीच में मैं पढ़ लिया हूं सर। 5,871 लोग संक्रमित पाए गए सर, 98 लोगों की मौत हुई है सर। यह भी कहा करिए सर कि सरकार के लोग, पार्टियों के लोग लिख कर दिया करें कि सभी पार्टी के प्रवक्ता सर ये भी याद किया करें सर, केवल टेस्टिंग के दायरे से नहीं होगा सर, ताकि इस पर भी हम चर्चा करें कि मौत के आंकड़े कितने आ रहे हैं सर। ट्विटर पर बाहर से कुछ नहीं होगा सर। पटेल जी मैंने आपको बताया नहीं कि 15,000 संक्रमण जो ऐसे हैं जांच होती थी, आज घट कर करके 5,500 पर आ गया, 6,000 से नीचे आ गया। ठीक है सर। मौत की दरें जो ऐसे आज 1/4 हो गई, तो ये कमा है कि नहीं, आंकड़ा कमा है कि नहीं कमा है। इस सरकार के कारण, सरकार की सुविधाओं के कारण, इलाज बेहतर तरीके से होने के कारण, जांच अधिक होने के कारण और हर प्रकार की सुविधा, दवाइयां मिल रही है, ऑक्सीजन जो ऐसे मिल रहे हैं। अब ऑक्सीजन की कोई कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, ये बता दीजिए निचले। चलिए पटेल जी वक्त थोड़ा कम है सर। एडिशनल अनवर जी आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा सर, ये ट्विटर पर वार सर कब तक जारी रहेगा सर? अनवर जी एक छोटा सा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सर कि सर ग्राउंड पर जाइए, अस्पतालों में सर कहिए पार्टी के लोगों से सर, देखिए कि क्या कमियां हैं, कहां वेंटिलेटर है, कहां पर लोगों की जाने जा रही हैं सर। ये 4 लाइन लिख के सर ट्वीट कर देना ना सर, इससे सर नहीं कुछ होगा सर। आईना सर दिखाइए सर, रिपोर्ट के साथ, तथ्यों के साथ। अनवर जी लोगों के साथ मुझे पता है कि स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी है, बेड्स की भी कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, पेशेंट्स वापस किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको, यहाँ से वहां तक उनको लुटा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जगह मिल रही है, वो भी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स नहीं है, और जो जा रहा है उसे 5 लाख 8 लाख उसको बिल पे करने पड़ रहे हैं, और उससे ज्यादा की जाने जा रही हैं। उसके बाद दूसरा जो जिस किस्म की ऑक्सीजन दे रहे हैं मरीजों को, उसकी वजह से ब्लैक फंगस से केसेस आ रहे हैं। हमारे प्रेम भाई ये तो बता दें कि तो बिहार में ब्लैक फंगस से कितने केसेस हैं? भाजपा की सरकार को पता है? नहीं सर आप भी बता दीजिए सर, वो नहीं सर आप भी बताइए ना एक बार। ठीक है वक्त थोड़ा कम है अनवर जी पटेल जी, फिर कल के दिन इसी तरह के मुद्दे होंगे सर, तैयारियां करके आइएगा, हम भी कोशिश करेंगे करके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से ट्विटर पर लड़ाई छिड़ी हुई है, लड़ाई किस बात को लेकर? एक दूसरे पर आरोप लगाने की, शब्दों की मर्यादा पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यह नहीं दिखाई दे रहा है सरकार को कि अस्पतालों की हकीकत क्या है। आज के दिन एक विधायक की पत्नी का निधन हो गया, लेकिन सरकार अभी भी क्या कह रही है? हमारी तरफ से व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लगता है कि कहीं और वो चले गए थे इलाज करवाने बिहार के बाहर, इसलिए उनको इलाज नहीं मिल पाया। ये आलम है, ये सरकारी आंकड़े हैं और ये सरकार के तथ्य होते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।